भारत का और एक ऐसी खबर जो वाकई हम सब के लिए जानने लायक है। केवल 2 दिन और 13 विमानों में बम की धमकी मिलने का मामला। गृह मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिपोर्ट मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सीआईएसएफ, एनआईए, आईबी से रिपोर्ट मांगी है। कौन दे रहा है धमकियां, कौन लोग हैं इसके पीछे, केंद्रीय खुफिया एजेंसी साजिश का पता लगाएगी। धमकियां देने वाले के अकाउंट्स को सस्पेंड करवा दिया गया है, लेकिन धमकियां 2 दिन में 13 विमानों को लेकर आ चुकी हैं और इन धमकियों को यूं ही नहीं माना गया। इनके चलते विमानों के रास्ते मोड़े गए, उन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा गया। केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर शिकागो जा रही फ्लाइट को कनाडा डाइवर्ट किया गया। ऐसी धमकियों के चलते एक बड़ा समय खराब होता है और बड़ा वक्त ऐसा होता है जब हापाधापी हलचल का मामला होता है। उधर एक और बड़ी खबर, फ्लाइट्स में बम धमकियों पर केंद्र का बड़ा फैसला। विमानों में एयर मार्शल की संख्या अब हम दोगुनी कर देंगे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर मार्शल के नए बैच तैनात कर दिए जाएंगे, यानी ऐन मौके पर ये मार्शल मदद के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कि धमकियों का इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं? वो कौन हैं जो भारत को दहशत में डाल देना चाहते हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत एविएशन सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में 350 एयरपोर्ट्स होने की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और एविएशन सेक्टर अगर तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें दहशत फैलाने वाले लोग कौन हैं? सिमरन दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सिमरन, एविएशन सेक्टर भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसके चलते बहुत सारे लोग जो ट्रेन से यात्रा करते थे, उन्होंने अपनी यात्राओं को छोटा और आसान बनाने के लिए एविएशन सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया है। ये कौन है जो दहशत फैला रहे हैं जिससे भारत का एविएशन सेक्टर तबाह हो जाए, डर के साए में आ जाए? सिमरन बब्बर। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी जितनी डिटेल्स दी हैं उन्हीं के ऊपर एडिशन करते हुए मैं ये बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उधर के टॉप ऑफिशियल्स ने ये बात भी कंफर्म की है कि अब जिस तरीके से आईबी, एनआईए और तमाम खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये अब एक गठन किया जाएगा कमेटी का भी, और इस समय रिपोर्ट मांगी जाएगी जिस तरीके से जो बढ़ते इंसिडेंट्स हैं बॉम्ब थ्रेट के, और सबसे इम्पोर्टेंटली बॉम्ब के आने की पुष्टि जो हुई है, इसके बावजूद जो निरंतर खतरा बढ़ता दिख रहा है, इसके ऊपर सिविल एविएशन का सबसे बड़ा ये स्टेप अब लिया जाए। सबसे बड़ा स्टेप अब लिया जाएगा सिमरन, लेकिन सिमरन मार्शल्स को डबल कर दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं उन लोगों के लिए विस्तार से बताइए जो इन थ्रेड्स कॉल के बाद थोड़ा डरे हुए हैं। जी, आपने डरने की बात करी। सबसे अहम बात तो ये है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 13 ऐसी कॉलों का मिलना एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पे देखा जाता है, और इसीलिए सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री ने इस पूरे मौके को संज्ञान में लेते हुए सबसे पहला ही और सबसे ज्यादा अहम ये स्टेप उठाया है कि अब इसके बाद जिस तरीके से जांच होनी है, उसके अंदर जो तेजी है वो ऑलरेडी बढ़ती दिख रही है। कल ही छत्तीसगढ़ से भी राजनांदगांव से एक सबसे पहला अरेस्ट भी हुआ है, जिसमें कम से कम 200 अकाउंट को यूज करके जो धमकी दी गई थी उसका पता लगाया गया, और इसी तरीके से कड़ी जोड़ते हुए भी अब ऐसे और एक्यूज हैं जिनके ऊपर अब कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि अब जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं उनको भी रोप इन किया जाएगा। इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एयरलाइंस है उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से और डीजीसीए से तमाम लेवल पे और स्तर पे बात करनी शुरू कर दी है। सिमरन बब्बर हमारे साथ जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ, और मैसेज सिर्फ साफ की डरने की जरूरत नहीं है, ये थ्रेट्स कॉल केवल दहशत पैदा करने के उद्देश्य से हो रही है, उसको